हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पुनीत सर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक। क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन करना है। अब पी ब्लॉक में भी जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा। पी ब्लॉक का शक्ल देखा है तुम लोग? पी ब्लॉक का प्रारूप कैसा होता है? देखो, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या ये आधुनिक आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक ग्रुप 1 से लेकर 2 तक होता है, डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 तक होता है और पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 होता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एफ। किस आधार पे? सब सेल के आधार पे। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस ब्लॉक में। जिस एलिमेंट के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा उसे क्यों बोलेंगे? एस ब्लॉक का एलिमेंट। जिस परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, पी सबसे पहले बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट। जिनका इलेक्ट्रॉन अंतिम डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। तो हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 15। क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक पढ़ने से पहले हमको क्या जानना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट वे में कैसे बना सकते हैं? 118 का, 80 का, 90 का। ठीक है, इसके लिए आपको ये है शॉर्ट ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का 1 सेकेंड में निकालना सबसे आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जर्मन और रेडन। ठीक है, ये सारणी, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नीचे क्या था? एफ ब्लॉक। शुरू करेंगे एस ब्लॉक, लास्ट करेंगे अब पी के अंदर, डी के अंदर एफ। यानी एस शुरू होगा, पी अंत होगा, इसके अंदर डी, इसके अंदर एफ। ये ऑर्डर में लिखेंगे। अब देखिए 1 नंबर है, 1 बढ़ा दिए, 2s, 2p, एस शुरू किए और पी पे अंत किए। ये 2 क्या है? कक्षा नंबर। क्या है? 2 नंबर है नियॉन, 1 बढ़ा दिए, 3s, 3p। 3 नंबर 1 बढ़ा दो, 4s, 4p, 1 घटाओ 3d। अगर यहाँ घटाएगा 2d नहीं होता, 2 कक्षा 2 में d नहीं होता, इसलिए नहीं घटाए। 4 नंबर में 1 बढ़ा दो, 5s, 5p, 1 घटाओ 4d। 5 नंबर में बढ़ा दो, 6x, 6p, 1 घटाओ 5d, 1 और घटाओ 4f। यहाँ अगर घटाएगा 3f नहीं होता, 3f यानी कक्षा 3 में f सबसेल का अभाव होता नहीं होता है। चलिए 6 नंबर में बढ़ा दो, 7s, 7p, 7s यानी s शुरू किए, लास्ट p किए, बीच में d है तो d लिए, 1 घटा के 6d, 1 घटाए 5 है। ये है मूल मंत्र इलेक्ट्रॉनिक। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आसान तरीका से, ये मूल मंत्र को याद रखना। ये किस आधार पे है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किस आधार पे? नोबल गैस के आधार पे। क्या है? नोबल गैस के आधार पे। एस सबसेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? पी में, डी में 10। और इसमें हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। और जानते हैं Z बराबर P बराबर E। क्या होता है? Z बराबर P बराबर E। उदासीन किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। अगर परमाणु पे कोई चार्ज, कोई प्लस माइनस आवेश नहीं है तो उसमें परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। जितना परमाणु संख्या होगा उतने क्या होगा? प्रोटॉन संख्या उतने क्या होगा? अब सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। जेड कितना हो गया इसका? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? जेड कितना हो गया? 11। तो जब कोई चार्ज है इस पर तो जेड इस पर 11 है तो पी भी की प्रोटॉन भी कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 होगा। ठीक है। अब कैल्शियम है,
कैल्शियम का एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर 20 है, यानी जेड कितना है 20 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 20 होगा। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को सबसेल किसमें ऑर्बिट में या सब सेल में, ऑर्बिट में या सब सेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है क्या कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे है, एटम में कहाँ है, एक ही जगह है। हम जानते हैं कि ना परमाणु गोल होता है, परमाणु के नाभिक होता है, नाभिक +4 और इसके 4 और क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु जो एटम है उसके बीच सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन जोड़ प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है क्या, और परमाणु के नाभिक में कौन घूमता है इलेक्ट्रॉन, अपने अपने कक्षा में के है, एल है, एम है, एन में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है। अब देखिए यहाँ पे, अब कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, कितना है कैल्शियम का कितना है, अब 20 इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं कक्षा में होगा, कहीं न कहीं के में, एल में, एम में, इसे मालूम है। अब 20 इलेक्ट्रॉन कैसे है, के में ही है कि एल में, अगर के एल एम में है तो कहीं न कहीं सबसेल में होगा। हम जानते हैं कक्षा बना है किससे, उपकक्षा से, उपकक्षा किससे बना है कक्षक से। के एल एम एन क्या है, कक्षा है क्या, ये कक्षा, के एल एम एन क्या है, ये कक्षा है। ये कक्षा किससे बना है, उपकक्षा से। उपकक्षा क्या है एस पी डी एफ, ये उपकक्षा है। और उपकक्षा किससे बना है, कक्षक से, किससे कक्षक से बना है, और बैटल से बना है। कक्षा के एल एम एन ओ, उपकक्षा एस पी, सबसे क्या है एस पी डी एफ, ये बना है किससे कक्षक से। तो इसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा में, उपकक्षा में, कक्षक में अरेंजमेंट यानी वितरण ही क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं बनाने का। परमाणु उदासीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब किसी का निकालना है, अब देखिए यहाँ पे Hg मरकरी है 80 है, मरकरी का परमाणु संख्या कितना है, मरकरी का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 80 है, तो प्रोटॉन भी 80 होगा और इलेक्ट्रॉन भी। तो प्रोटॉन 80 कहाँ होगा नाभिक में, और 80 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा कक्षा में चक्कर लगाता। अब कौन कक्षा में कितना चक्कर लगा रहा है देखते हैं। 80 से नीचा कौन है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, उस जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है उसके एटॉमिक नंबर से कम देखना किसका है, ये क्या 54 है। जैसे यहाँ पे हम जनन लगा दिए, क्या लगा दिए जनन, तो 54 का बन चुका, 54 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन हो चुका। हमको जाना कहाँ है 80। अब 54 के बाद क्या है, यही 6s लेंगे, 6s, s में कितना उठता है 2, 54 2 56 और जाना, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। अब कौन है जनन के बाद 6 हो गया। अब 4f क्या है 4f, f में कितना उठता है 14, फुल कर दो इसको, कितना हो गया 54 2 56 14 70 और 10 बचा। अब आगे कौन डिब्बा 5d, क्या है 5d 10 पुर गया, 54 2 56 14 10 80, यानी मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इसका बाह्यतम कक्षा कौन होगा 5 4 6, बाहर में कौन होगा, ये देखो कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3 है, कक्षा 4 है, कक्षा 5 है, कक्षा 6, बाहर में कौन है, ये जो 6x देख रहा है ये इसमें है, 4f किस में है इसमें है, और 5d किस में है इसमें है। तो बाह्यतम कक्षा कौन है 6 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। बाह्यतम कक्षा किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगा। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, या बाहरी कक्षा ये नहीं है 5d अंदर है, ये किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं
संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है इसका? 2 है। चलिए वैलेंसी कितना है? वैलेंसी कितना है? अब वैलेंसी क्या होता है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा अर्थात वैलेंस शेल में अष्टक पूरा करना। क्या करना है? अष्टक पूरा करना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। कहाँ पे? बाह्यतम कक्षा में। अब मरकरी जो है Hg, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है? 2। 8 पूरा करने में कितना चाहिए? और 6 कोई लॉस नहीं करेगा, ये 2 लॉस कर देगा, वैलेंसी 2। अब ब्लॉक निकालना है इसका। ब्लॉक क्या है इसका? ब्लॉक देखना है तो कि 80 जो है मरकरी का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है? एस एफ डी। कहाँ गया है? मरकरी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी में। ये किसका आदमी है? ये डी ब्लॉक का है। क्या है? अगर आपसे पूछेगा कि मरकरी किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। अब निकालना है इसका क्या? पीरियड। क्या निकालना है? पीरियड में आवर्त। आवर्त कैसे निकालेंगे? बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं? आवर्त। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा को क्या बोलते हैं? आवर्त। बाह्यतम यहाँ क्या है? 6, 4, 5। क्या है? 12 में 6 है ना, ये पीरियड 6 का है। इसका निकालते हैं ग्रुप। ग्रुप निकालने के लिए आपको मालूम है, जब भी हम डी ब्लॉक का मुद्दा यहाँ पे, जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकालना है तो उसके एस और डी, किसका? एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। अगर मान लीजिए एस में एस है, डी में वाई है, तो बराबर क्या हो जाएगा? एक्स जोड़ वाई। ऐसा कब कीजिएगा? जब डी ब्लॉक का रहेगा तब। अगर खास करके डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका निकालना है ग्रुप, तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना। यहाँ कितना? एस में कितना है? 2, डी में 10 2 12, यानी इसका ग्रुप कितना है? 12। यानी कि मरकरी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मरकरी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। बैलेंसी कितना है? किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है? निकल गया ना? नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? अब आयोडीन 53 निकालिए। तो आयोडीन का परमाणु संख्या 53, इसका निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंसी निकालना है, ब्लॉक निकालना है, पीरियड निकालना है और ग्रुप। इसको नोट कर लीजिए। इसको आयोडीन है, चलिए आयोडीन 53 से नीचा कौन है? यहाँ पे 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 86। 53 से नीचा क्या है? के आर 36। जैसे यहाँ पे के आर लगा दिए, क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। अब 36 के आगे क्या है? जाना 53 के पास 36। अब क्या है? 5s। क्या है? 5s। एस में कितना होता है? 2। फुल कर दो। 36 2 38। और जाना है, अब क्या है आगे? 5s के बाद 4d। 4d। डी में कितना होता है? 10। तो 36 2 38 10 48। जाना 53 के पास। लेकिन याद रखिएगा क्रम में, अगर ये लेंगे इसके बाद यही लेना होगा, यही लेना होगा। ये नहीं कि इसको भर के इसको डाल दिए। एक क्रम में, एक ये ऊर्जा के क्रम में सजा हुआ है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। सबसे पहले इसको भरना है, तब इसको भरना है, तब इसको भरना है, तब इसको भरना है। पहले इसको भरना है, पहले इसको भरना है। अब यहाँ पे है 5s हो गया, 4d। अब 5p है। क्या है? 5p। p में कितना उठता है? p में 6 उठता है। बचा कितना? 36 2 38 10 48 5 53। अब निकालना है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? अब ये भी कक्षा 5 का है, ये भी कक्षा 5 का है, और दोनों बाहर में है। ये नाभिक का कक्षा 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5। तो बाहरी कक्षा कौन है? 5। तो 5 में 5sp भी है और 5 में 5s भी है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा?
5 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना गया, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना गया 7। बाह्यतम कक्षा क्योंकि 5 5 6 नहीं है, अगर 6 रहता तो बारीक से 6 होता है। चलिए इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या निकालना है इसका, अब वैलेंसी यानी संयोजकता 8 पूरा करने में कितना है, देखिए 8 पूरा करने में 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 नहीं देगा, साझेदारी करेगा वो। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 1 है तो वो त्याग कर देगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 2 है तो त्याग कर देगा, वैलेंसी 2। किसी परमाणु के बाह्यतम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, त्याग कर देगा, वैलेंसी 3। अगर किसी के बाहर में 5 6 7 हो, किसी का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो 5 6, किसी के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7, 5 वाला क्या करेगा 3 ले लेगा, वैलेंसी 3। जिसके बाहर में 6 रहेगा वो 2 ले लेगा, वैलेंसी 2। जिसके बाहर में 7 रहेगा वो 1 ले लेगा, वैलेंसी 1। यानी 1 2 3, 3 तक त्याग सकता है, 1 2 3 ले सकता है। इसके बाहर में कितना है 7, 8 पूरा करने में 1 ले लेगा, वैलेंसी 1। अब ब्लॉक किस ब्लॉक का आदमी है, आयोडीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में, यानी 53 जो इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यानी कि आयोडीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, आयोडीन की संयोजकता 1 है, और इसका ब्लॉक क्या है पी। इसका पीरियड बाह्यतम कक्षा कौन है 5 है, पीरियड 5 है। अब ग्रुप याद रखिए यहाँ पे, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है पी ब्लॉक का तत्व है, तो उसका ग्रुप निकालने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है, क्या है 10 को ऐड कर देना है। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, किसका पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उसके ग्रुप में, उसके ग्रुप निकालने में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है। इसका कितना भी 7 है, 10 जोड़ दो कितना हो गया 17। सिर्फ पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो उसका ग्रुप निकालने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 को ऐड कर देना, ऐड करके ग्रुप निकल जाएगा। चलिए अब क्या बचा इसका, हो गया 4 ठो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गया, ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया और ग्रुप। अगला बनाइए तो नोट कीजिए। हो गया बिस्मत 83 निकाल दो, BI बिस्मत 83 का निकालना है। यहाँ देखो बिस्मत कितना है 83, बिस्मत के परमाणु संख्या कितना है 83, तब प्रोटॉन भी 83 और इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन कहाँ होगा नाभिक में 83, और 83 इलेक्ट्रॉन क्या कक्षा या ऑर्बिट या सबसेल या कक्षक में घूम रहा होगा। अब देखते हैं 83 से नीचा कौन है 2 10 18 36 54 86, तो 54 है, 83 से 54 है, जैसे लगा दे जनन तो 54 का बन चुका है, 54 का कन्फिग्रेशन बन चुका है। हमको जाना कहाँ है 83, यानी 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन चुका है। आगे क्या है हमको 83, तो 54 देखो यहाँ ये है जनन, आगे क्या है 6x, तो 6s2 54 2 56 जाना है 83 के पास। अब आगे क्या है 4f, f में 14 भर दो, तो 54 2 56 14 70। अब क्या है 5d 10, तो 54 2 56 70 10 80। अब क्या है 6p3। अब निकालना बिस्मत का ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बिस्मत के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है
बिस्मथ के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये बाहरी कक्षा क्या है 6 है इसका, नाभिक का 1 2 3 4 5 6, कक्षा 1 कक्षा 2 3 4 5 6, तो 6 में ये भी है और 6 में ये भी है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 3 2 5, एस में 2 है, पी में 3 है, 3 2 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 पूरा में कितना कमी है 3, ये 5 त्याग देगा कि 3 ले लेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 है, 3 कमी है, 3 ले लेगा, वैलेंसी 3। अब ब्लॉक बताइए इसका, गर्दा छोड़ा देना है इसका, पी ब्लॉक क्यों है, पी ब्लॉक कहाँ गया लास्ट में, ब्लॉक निकालना है, बिस्मथ का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया पी में ना, बिस्मथ का अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है पी में, तो ये पी ब्लॉक का है, इसका निकालना पीरियड, आवर्त निकालना, कितना आवर्त है, बड़ा कौन है सबसे 6, पीरियड 6 है, ग्रुप कितना होगा, बहुत तेज है। अब तो ग्रुप में कैसे निकाले, पहले ग्रुप निकालने से पहले देखना ब्लॉक, ये किस ब्लॉक का आदमी है, तो हम बोले थे पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो, इसका वैलेंस कितना है 5, अब 5 में 10 जोड़ दो, ये 15। अगर आपसे पूछे बताओ बिस्मथ किस ब्लॉक का आदमी है, बिस्मथ किस वर्ग का आदमी है, बिस्मथ किस पीरियड का आदमी है, बिना देखे आ गया कि नहीं। हमने आधुनिक आवर्त सारणी नहीं देखे, लेकिन उसका लोकेशन हम पता कर लिए कि बिस्मथ का लोकेशन कहाँ पे है, बिस्मथ कहाँ है, आधुनिक आवर्त सारणी में होगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में किस ग्रुप में होगा, तो 15 ग्रुप में वर्ग में। अब 15 ग्रुप किस आवर्त में होगा, क्या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका वैलेंसी है, यानी उसका एक आइडेंटिफिकेशन एक हम जान गए रफ में। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, तो लिखिए तो और बनाना है, बना उसको देते हैं तो। सीजियम कितना होता है, सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सीजियम का कितना होता है, सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, देखो ना 55 नहीं होगा, हाँ देखा है 56 है, कहाँ एस ब्लॉक में देखा होगा, देखो ना सीजियम का एटॉमिक नंबर, सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका नहीं जानते, निकालने का तरीका है क्या है, हे ली ना कर रब से, यानी सीजियम है रे से फरियाद। अगर भूल गया एटॉमिक नंबर निकालने, देखो मैजिक नंबर क्या है, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32, इसका एटॉमिक नंबर 1 बोलो, हाँ 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 8 जोड़ो 11 में 8 जोड़ो 19, 19 में 18 जोड़ो 19 में 18 जोड़ो 37 होगा, और 37 में फिर 18 जोड़ो 55 होगा, फिर 55 में 32 जोड़ो 87। अगर एटॉमिक नंबर भूल गया तो मैजिक नंबर याद है ना, निकाल लिए। अब सीजियम 55 का निकालो, इसमें ये है फ्रांसियम का परमाणु संख्या, सबका ये परमाणु संख्या है। किसका निकालना है, सीजियम कितना था 55 का ना, चलिए 55 से नीचे कौन है 54, जनन जैसे लगा है जनन तो कितना बन गया है
54 का बन चुका है। अब आगे क्या है, जनरल के बाद 6s1 54 1 55 हो गया इसका, यानी कि सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब सीजियम के 72 कक्षा में अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बाहरी कक्षा को ही बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस संयोजी कक्षा क्या बोलते हैं, और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बाहर में 6 है तो क्या है, 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी 8 पूरा करने में कितना कमी है, 7। सीजियम को 8 पूरा करने में चाहिए 7 कोई नहीं देगा और 1 को ये लॉस कर देगा, वैलेंसी 1। अब ब्लॉक बताइए, ब्लॉक ये एस का है, एस ब्लॉक का है, पीरियड 6 है और ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे एक नियम और, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसका निकालना क्या है, ग्रुप। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का निकालना है ग्रुप तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ग्रुप। कब करना है, जब एस ब्लॉक का कोई तत्व है तो तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो तुमको पहले पता चलेगा किस ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें एस में गया, पी में गया, डी में गया। अगर एस ब्लॉक का होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वी वही क्या कहलाएगा, ग्रुप। अगर पी ब्लॉक का रहेगा तो वैलेंस 10 जोड़ देते हैं। अगर डी ब्लॉक का था तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के हम ग्रुप बता रहे थे, ठीक है, हो गया। क्या बोले, डी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, ग्रुप निकल जाएगा। किसका, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के लिए रूल है ये, डी ब्लॉक के लिए हो गया ये। अब कुछ एक्सेप्शन है इसमें, आज के क्लास से कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी का भी दे आसानी से बन जाए, इसको याद रखिएगा इसको। अब देखिए एक्सेप्शन ऑफ डी ब्लॉक, किसका, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कोई अपवाद कहाँ मिलेगा तुमको, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। किसमें, तो आज की क्लास में देखो डी ब्लॉक का अपवाद, एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ, एटॉमिक नंबर 24, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 78, 79, 111। इसमें 24 परमाणु संख्या किसका होता है, क्रोमियम का। 29 किसका होता है, कॉपर का। ये याद है ना, लिखा है जैसे यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह, आरच, राह में पड़े, आग में कूद जाना। इसका कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 48। कैडमियम का परमाणु संख्या 48। अरे रुको, यहाँ पे क्या है, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग है, एजी है, आग में कूद जाना। इसका 48, इसका 47, इसका 46, इसका 45, इसका 44, इसका 43, इसका 42, इसका 41, इसका 40, इसका 39। तो यहाँ पे 41 में कौन होगा, एन बी। 42 में मोलिब्डेनम, MO। 44 में RU। 45 में RH। 46 में PD। 46 में PD। 47 में AG सिल्वर। H, ये 78 में क्या होगा, PT। क्या होगा, PT। इसमें AU गोल्ड। इसका था अन्नियम। ये डी ब्लॉक का क्या है, अपवाद है। जब इसमें से अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है तो थोड़ा होश को ठिकाने पे रख के, इसमें क्या करना है,
इस सभी के एस में, सभी के एस में एक इलेक्ट्रॉन, सभी के एस में कितना देगा? एक। ये पीडी जो पीडी है इसके एस में कितना देना है? 0। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे इन लोगों का तो सबके एस में एक, एस में एक, एस में एक, पीडी के एस में 0, इसके एस में, एजी के एस में 1, एयू के एस में 1, इसके एस में 1 दे के तब जाके डी में भर देना। देखो बनाए इसमें से हाँ देखो क्रोम एक तो बनाते हैं इसमें से, क्रोमियम कॉपर है, इन सब के एस में कितना देगा? 1, इसके एस में, पीडी के एस में बनाते एक तो, नोट कर ले इसको। नोट कर रहा है, ये बच्चे देखते, गार्जियन थोड़े देखते। नोट करेगा तब ना आगे बढ़ेंगे। अभी ध्यान है सबको, नोट कर, ठीक है, नोट कर लो। जो वीडियो देखेगा पॉज करके रोक रोक के लिख लेना। अब बनाते हैं तो सी आर का या कॉपर का बनाते हैं। कॉपर 29 कितना है? अब कॉपर का परमाणु कितना है? 29 है। अब देखना है कि 29 से नीचा कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। आर्गन क्या 18 है? ये 29 से नीचा कौन है? 18। जैसे हम आर्गन लगा दिए तो कितना हो गया? 18 का कन्फिग्रेशन हो गया, विन्यास हो गया। अब आगे चलना है। आगे क्या है? 4s, याद रखना 4s। एस में कितना देंगे? क्रोमियम हो, कॉपर हो, NbMO, इन सबों के एस में कितना रहेगा? इन सबों के एस में 1। सिर्फ पीडी के एस में, इसको छोड़ के अन्य सब में क्या होगा? एस में 2, एस में 2। तो ये एक्सेप्शन है, तो कॉपर एस में कितना होगा? 1 होगा। चलो अब क्या आगे? 4 3D जोड़ो, 18 1 19 19 10 हो गया, एस में 1। अब निकालना इसका, अब पीडी 46 का, पीडी 46 का, 46 नीचा कौन है? पीडी से 46 है KR। जैसे KR लिए, KR पीडी क्या है? क्रिप्टन लिए 36 हो गया। अब आगे क्या है? 5s। 5s में कितना लेंगे? एस में 0। अब क्या है? 4D में कितना? 36 10 46। इसलिए हम इसको और करके KR 36, अब 4D 10। नहीं, जब 0 है तो नहीं लिखेंगे उसको, एस में 0 है तो नहीं लिखेंगे उसको। बन जाएगा समझो। चलिए आज यहीं तक। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।